कहानी। समय कितना भी बुरा हो, ये दो बातें याद रखें हो। राजस्थान के एक छोटे से गांव मोहनपुर में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पास पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन बारिश पर निर्भर खेती, सूखे की मार और कर्ज का बोझ उसकी मेहनत को हर साल मिट्टी में मिला देता था। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले खेतों में हल लेकर निकल जाता और देर रात तक काम करता। लेकिन कभी बेमौसम बारिश फसल बिगाड़ देती, तो कभी कीट फसल खा जाते। 4 साल में एक भी फसल अच्छी नहीं हुई। गांव के लोग ताने मारते। अरे रामलाल, तेरा तो भाग्य ही फूटा है। क्यों इस जमीन से उम्मीद लगाए बैठा है? रामलाल चुपचाप सुनता और फिर अगले दिन दुगनी मेहनत करता। पर जब 5वें साल भी फसल नष्ट हो गई और घर में अनाज तक नहीं बचा, तो वो टूट गया। उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चों की भूख उसकी आत्मा को कचोटती रही। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, रामलाल चुपचाप घर से निकल पड़ा। बिना कुछ बताए, सिर्फ एक झोला और टूटी हुई चप्पलें साथ थीं। वो पहाड़ों की ओर चल पड़ा, जहां उसे कोई नहीं जानता, जहां शायद उसे शांति मिल सके। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक शांत स्थान पर पहुंच गया। वहां एक गुफा के पास बैठा वो आंसू बहा रहा था, जब एक वृद्ध महात्मा ने उसे देखा। लंबी सफेद दाढ़ी, संतोष से भरी आंखें और सरल वाणी, वो महात्मा जैसे रामलाल की आत्मा को पढ़ रहे हों। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन से भागकर यहाँ क्यों आया है? ये आंसू किस लिए हैं? रामलाल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी सारी व्यथा, असफलताएं और टूटे हुए सपनों की कहानी सुना दी। महात्मा चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, रामलाल, क्या तुम मेरे साथ कुछ दिन यहाँ रहोगे? मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। रामलाल को और कुछ नहीं सूझा। उसने हामी भर दी। अगली सुबह महात्मा ने रामलाल को एक सूखा पेड़ दिखाया और कहा, इसे हर दिन पानी दो। बस इतना काम तुम्हें करना है। इस सूखे पेड़ को? इसमें तो जान भी नहीं है। सिर्फ इतना करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। महात्मा मुस्कुराए। रामलाल ने वैसा ही किया। हर सुबह वो उस सूखे पेड़ के पास जाता, उसे पानी देता और वापस आता। कई दिन बीते, कोई बदलाव नहीं। 1 महीने बाद रामलाल थक गया। वो गुस्से से बोला, इसका क्या मतलब है गुरुजी? मैं इतने दिन से इसे पानी दे रहा हूं, पर नतीजा कुछ नहीं। महात्मा बोले, तुमने अब तक सिर्फ बाहर की सूखी टहनियां देखी, लेकिन इस 1 महीने में इसकी जड़ें मिट्टी के भीतर गहरी जा रही थीं। वो नजर नहीं आती, पर वही असली ताकत बनती हैं। अगर तुम रुक जाते तो ये पेड़ कभी नहीं बढ़ता। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी है। तुम्हारी मेहनत की जड़ें गहराई में जा रही थीं, लेकिन तुमने ऊपर देखना बंद कर दिया। रामलाल की आंखें खुलने लगी। वो सोचने लगा। महात्मा बोले, जब तुम खेती करते थे, हर बार फसल भले ही ना उगी हो, पर तुमने जमीन को बेहतर किया। तुम्हारे हाथों को मेहनत की आदत लगी। तुम्हारे बच्चों ने संघर्ष देखा। यही तुम्हारी जड़ें थीं। तुम हार इसलिए गए क्योंकि तुमने फल देखने की जल्दी कर दी। बेटा, असली किसान वो नहीं जो हर बार सफल हो। असली किसान वो है जो असफलता में भी जमीन से प्यार करता है। रामलाल की आत्मा जैसे रोशनी से भर गई। वो उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। 3 महीने बाद रामलाल अपने गांव लौटा। उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी। वो सीधा खड़ा था, आंखों में आत्मविश्वास था। उसने वापस अपनी जमीन पर काम शुरू किया, लेकिन इस बार नतीजों की चिंता किए बिना। उसने आधुनिक खेती के तरीके सीखे, वर्षा जल संग्रहण किया, स्थानीय अधिकारियों से मिलकर जैविक खेती की योजना बनाई। शुरुआत धीमी रही, लेकिन 1 साल बाद उसकी जमीन पर हरी फसल लहराने लगी। लोग दंग थे। वही रामलाल, जिसकी किस्मत को सब कोसते थे, अब गांव का उदाहरण बन गया था। रामलाल अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए खेती के नए तरीके सिखाता था। उसने एक छोटी पाठशाला भी शुरू की,
जहां वो बच्चों को जीवन की असली शिक्षा देता। हर बार जब कोई युवक हार मानने लगता, रामलाल मुस्कुरा कर कहता, पहाड़ों में एक पेड़ है जो कभी सूखा हुआ करता था, पर उसकी जड़ें गहराई में जा रही थीं। निष्कर्ष, जीवन में कई बार हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत बेकार गई। अगर हम धैर्य रखें और अपने काम से प्यार करें, तो परिणाम अपने समय पर जरूर मिलते हैं। रामलाल की तरह, अगर हम हार मानने से पहले खुद को समझ लें, तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। सीख, मेहनत करते रहो, क्योंकि जड़ें हमेशा पहले बनती हैं, फल तो बाद में आते हैं।